अरवी की सब्जी। ये हम किस तरीके से बना रही हो मम्मी? कौन खाएगा इस तरह से बनाई हुई अरवी की सब्जी? ले भला, क्यों नहीं खाएंगे? मैं तो हमेशा अरवी की सब्जी इसी तरह से बनाती आई हूँ और मेरी फैमिली खुश होके खाती है। तेरी फैमिली के लिए नहीं बना रही हूँ मैं। बड़ी आई मुझे सिखाने। बहू हो, बहू की तरह रहा करो। मम्मी जी, अगर आपका खाना बनाने का स्टाइल ये है तो मैं तो यही कहूंगी कि आपको खाना बनाना नहीं आता। चलिए आप आराम कीजिए, मैं बना के लाती हूँ अपने स्टाइल में। चलिए आराम कीजिए। ये बन गई है मेरे स्टाइल में अरवी की सब्जी और इसी को सब पसंद करेंगे, मुझे पता है। अब देखती हूँ सबको मेरी वाली ये सब्जी पसंद आने वाली है। क्या बात है, आज थाली में एक ही सब्जी दो अलग अलग तरीके से बनाई हुई। क्या आरती, मुझे तो मम्मी के हाथ की तरी वाली ही पसंद है और तुम्हें बनानी ही थी तो कोई और सब्जी बना लेते। एक ही सब्जी, क्या बात है। मैं तो क्या ही बोलूं अब। मुझे तो लगता है बहू मुझे तो साइड हीरोइन बना के एक साइड में ही रखना चाहती है और घर पे पूरे पे अपने आप राज करना चाहती है। आज तो किचन में से निकाल दिया मुझे। ओहो मम्मी जी, आप तो बुराई मान गई। आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, तो आपने बोला था कि बेटा मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगी। और रानी का तो काम ही होता है ना कि राज करना। अरे बहू, मानती हूँ तू राज करना चाहती है पूरे घर पे, पर भूलना मत अभी मेरा राज है। ये क्या फालतू की बकवास कर रही हो तुम दोनों? ये कोई राजमहल नहीं, एक छोटा सा घर है और इसे घर ही बने रहने दो। कोई रानी कोई महारानी, क्या बात है। अरे मम्मी जी, हम भी किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं सास बहू। खाने में तो हमेशा चेंज करना चाहिए स्टाइल, तभी तो खाने में स्वाद बना रहता है ना। चल छोड़ अब, बहसबाजी छोड़ और अपना भी खाना डाल और मेरा भी डाल ले। अब की बार जल्दी मिलने आना आप लोग। अब भी पास में ही रहते हैं, ऊपर नीचे हम रहते हैं और आप लोग 10-12 दिन बाद मिलने आए हो। अब की बार जल्दी आना, ठीक है जी। मम्मी जी, आप पास वाली आंटियों को समझा नहीं सकते? वो हमारे घर में किसी भी टाइम आ जाती हैं। क्या जैसे कि हमारा घर घर ना हो के धर्मशाला हो। बहू, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। घर मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी कि कौन आएगा कौन नहीं। यहाँ पर हमें 30 साल हो गए रहते हुए और हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब फैमिली की तरह रहते हैं। और तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपने रूम में चली जाया करो। जा देख के आ, कौन आया है दरवाजे पे। देखती हूँ। ओह शीला आंटी, आइए आइए, आप भी आ जाइए। अरे शीला बहन, आओ आओ। कैसे आना हुआ? नमस्ते बहन जी। हमारी बहू जगराता करा रही है बेबे। हमारा सब आइयो और अपनी बहू आने लाइयो और अपने बच्चा आने लाइयो। जागरण? हाँ हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बहू को भी लेके आएंगे। और कोई काम हो तो बता देना, शर्माना मत, क्योंकि फैमिली जैसा ही काम है हमारा तो। और जागरण में तो तुम्हारी भाभी और तुम्हारी ननंद भी आती होंगी ना। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। मम्मी, आप क्या शीला आंटी के पूरी फैमिली को जानते हो?
बेटा, जब मेरी ननद का ब्याह था ना, सारी तैयारी तेरी सासू ने करी थी। जब मेरी माँ मरी, तेरी सासू हमारा घर रह आई थी 1 हफ्ता, उस समय संभाले थे हम। सुनी? अच्छा बहन जी, मैं चालू हूँ। तब न तो फला का प्रसाद बना रखा है। थारा रोटी मैं पहुँचा दूंगी बना के सांझ की, चिंता मत करिए। हाँ ठीक है ठीक है, पर तुम खाना मत भेजना, 4 जन तो हैं, हम बना लेंगे। तुम क्यों परेशान होती हो? देखा बहू तुमने कि जिन्हें तुम पराया पराया कर रही थी, धर्मशाला, जिनके आने से तुमने घर को ही धर्मशाला बना देती हो, वो कितना प्यार करते हमसे। देखा बहू तुमने कि जिन्हें तुम पराया पराया कर रही थी, धर्मशाला, जिनके आने से तुमने घर को ही धर्मशाला बना देती हो, वो कितना प्यार करते हमसे। अरे मम्मी, आप उनके लिए उनका प्रसाद बना रहे हो, इसलिए आंटी आपके लिए ये सब कर रही है, नहीं तो कोई नहीं करता आज के टाइम में किसी के लिए कुछ। तुमसे बहस में तो कोई जीत ही नहीं सकता। अरे बहन जी नमस्ते, बेटी से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नमस्ते नमस्ते, आइए बहन जी आइए बैठिए। किसी के आने से हमें बुरा लगे या हमारा धर्मशाला बन जाए, ये हमारे संस्कारों में तो नहीं है, पर आपकी बेटी बिल्कुल आप पे गई है। अरे रुक तो जा, बात तो कर लेने दे। ये खुशबू किस चीज की आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू? वो अचार की खुशबू आ रही है, बाहर चौक में अचार है ना, वो डाल रखा है तो उसी की खुशबू है। वैसे आप लोगों का तो अलग तरीके से ही अचार डलता है। आपकी बेटी बोल रही थी कि हमारे घर पे तो अलग तरीके से सब्जी बनती है, अलग तरीके से ही सारे काम होते हैं, तो हमें तो सिंपल तरीके से ही डालना आता है। अरे कहाँ बहन जी, हमारे हाथ का तो अचार रुकता ही नहीं है, तभी खराब हो जाता है। किसी को अच्छा अचार डालना ही नहीं आता। मम्मी, आप चलिए मेरे रूम में, चलिए हम वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। ओहो मम्मी, आप भी बता के नहीं आ सकती थी क्या मुझे? अरे बिटिया, इसमें बताना क्या था, मेरा तुमसे मिलने का मन हुआ, मैं आ गई। तुम तो ना मेरा सारा ही काम बिगाड़ दोगी। खेल? ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम सास बहू? मुझे भी बता दो, थोड़ा सा मैं भी खेल लूं तुम लोगों के साथ। ए मम्मी, वो जब से मैं इस घर में आई हूं ना, तो मेरी सास मेरा घर मेरा घर मेरा घर की रट लगा रखी है। मैं भी अब उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि अब इस घर में मैं भी आ गई हूँ और इस घर पे मेरा भी राज है। वो जो करती थी वो ठीक नहीं करती थी, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, सास बहू में सत्ता की लड़ाई है। गद्दी पे कौन बैठेगा? आपको जो समझना समझ लो। रुक तो, बैठ, दो बातें तो सुन। चली गई तो ये बात है। अच्छा, यहाँ बैठे हो आप? अच्छा समधन जी, अब मैं चलती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि 2 दिन के लिए आपको ही अपने साथ ले चलूँ। 2 दिन वहाँ रुकेंगे तो घर वाले हमारे भी सब खुश हो जाएंगे आपसे मिलकर। हाँ बहन जी, मैं भी आऊँगी कभी जरूर, लेकिन आज हमारे पड़ोस में जगराता है, तो फलों का प्रसाद बनाने की जिम्मेवारी मेरी पड़ी है, वो मुझे बनाना है।
तो मैं तो कहती हूँ आप आए हो तो आज रात को यहाँ पर रुक के माता रानी के दर्शन करके कल चले जाना। जागरण के लिए फलों का प्रसाद आपको बनाना है। मुझे भी सिखा दीजिए आप कैसे बनाते हो फलों का प्रसाद। ओहो मम्मी, आपने कितनी बार जागरण करवाया है, उसके बावजूद भी आप प्रसाद के बारे में पूछ रही हो। कमाल करती हो। बेटी बैठ, सुन मेरी बात। लड़की अपने घर में अपनी माँ के पास सब कुछ काम होते देखती है, लेकिन सीखती वो सास के पास ससुराल में ही है। माँ दुनिया में लाने वाली होती है, लेकिन दुनियादारी उसे सास ही सिखाती है। और एक बात, एक बात ध्यान से सुन बेटा। अभी तुम अपनी सास महारानी की सेवा में लगी रहो और रानी बनकर अपनी लाइफ के मजे लो, आनंद लो। क्योंकि महारानी के पद पर जब तुम्हारी बारी आएगी ना, उसके साथ ढेरों जिम्मेवारियां भी आएंगी। इसलिए अभी तुम्हें ये जिम्मेवारी ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ बैठी है। तुम उनकी सेवा करो, तुम्हारा काम वो है, समझी। ये परिवार तुम्हारा भी उतना ही है जितना तुम्हारी सास का है। इसलिए गद्दी की लड़ाई ना करो और प्यार से अपनी सास और अपने परिवार को संभालो। ओके ओके, मुझे जन्म देने वाली मेरी रानी माँ, मैं आज से ही, अभी से अपने घर की महारानी की सेवा में लग जाती हूँ और रानी बन के खुशी खुशी उनकी सेवा में, उनके चरणों में कार्यरत रहती हूँ। खुश। शाबाश, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी।